मधेपुरा के बीएन मंडल विश्वविद्यालय में इन दिनों भारी बवाल मचा हुआ है। दरअसल वेतन भुगतान की मांग को लेकर कर्मचारी हड़ताल पर हैं। वहीं हड़ताल में शामिल एक कर्मचारी की मंगलवार की रात मौत हो गई, जिसके बाद हड़ताली कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा और आक्रोशित कर्मचारियों ने मृतक का शव विश्वविद्यालय के गेट पर रखकर कुलपति और कुलसचिव के विरोध में जमकर नारेबाजी की। बताया जा रहा है कि 4th ग्रेड कर्मचारी जनेश्वरी यादव कई दिनों से बीमार चल रहे थे। आक्रोशित कर्मचारियों का आरोप है कि विश्वविद्यालय द्वारा वेतन नहीं मिलने के कारण इलाज के अभाव में जनेश्वरी यादव की मौत हुई है। साथ ही कुल सचिव और कुलपति को विश्वविद्यालय खाली करने की उन लोगों ने नसीहत दे डाली। गौरतलब हो कि बीएनएमयू के कर्मचारी 20 दिनों से हड़ताल पर हैं। हड़ताल के दौरान ही राज्य सरकार के उच्च शिक्षा निदेशक ने 4 नवंबर को एक पत्र जारी किया, जिसमें कुल सचिव को निर्देश दिया गया है कि विश्वविद्यालय के पीजी विभागों में कार्यरत 42 कर्मचारियों को कार्य मुक्त किया जाए, जिसके कारण कई कर्मचारियों की स्थिति बिगड़ने लगी है। विश्वविद्यालय मुख्यालय कर्मचारी संघ के सचिव अखिलेश्वर नारायण ने बताया कि पत्र जारी होने के बाद 2 कर्मचारी अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं कुलानुशासक कार्यालय में कार्यरत जनेश्वरी यादव की मौत हो गई है। कर्मचारियों का कहना है कि यह मौत नहीं हत्या है और इसकी सारी जवाबदेही कुल सचिव व कुलपति पर जाती है। उनके कारण ही जनेश्वरी यादव की मौत हुई है। हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों ने कहा कि जब तक सरकार, विश्वविद्यालय प्रशासन और राजभवन उक्त मामले को लेकर कोई ठोस कदम नहीं लेती है और लंबित वेतन की भुगतान नहीं होती है, तब तक हड़ताली कर्मी धरना स्थल पर ही मर मिटने को तैयार रहेंगे। देखिए, ये कैसे वाइस चांसलर और कुल सचिव हैं। कल तक ये हमारे साथी जनेश्वरी यादव हम लोगों के साथ बैठे हुए थे और जैसे ही ये 42 कर्मियों का ये हटाने का पत्र ये जारी करने का के संबंध में कुल सचिव और कुलपति ने ये जानकारी दिया और उसी समय से इसका तबीयत खराब हो गया और रात में इसका जो है हार्ट अटैक हो गया। ये इसका सारा जवाबदेही कुल सचिव और कुलपति के ऊपर जाता है और यहाँ के विश्वविद्यालय पदाधिकारी के ऊपर जाता है। जब तक इसके मौत का हिसाब नहीं देंगे तब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे, यहीं रहेंगे हम लोग। और ये सरासर अन्याय है हम लोगों के साथ, जबकि वो पत्र में कुछ नहीं है, हटाने का कहीं है कहीं नहीं, साफ साफ जिक्र किया गया है उसमें। जबकि कुल सचिव और विश्वविद्यालय के कुलपति को पूछना चाहिए सो कॉज उन्होंने डायरेक्टर शिक्षा विभाग हायर एजुकेशन के माध्यम से पत्र आया है कुल सचिव को कि आप वैसे 42 कर्मचारी को शो कॉज कीजिए और उसको पूछिए। जबकि कहीं से भी कोई भी कर्मचारी अपने से नियुक्त नहीं हो जाते हैं, उसका नियुक्ति विश्वविद्यालय प्रशासन, राज्य सरकार और हाईकोर्ट के माध्यम से ये हुआ है। और उसके बावजूद भी ये पत्र आया है जिसमें साफ साफ कहीं भी दृष्टिगत नहीं है कि कर्मचारी को 42 कर्मचारी को हटाने का उसमें आदेश है। उसमें यही है कि उनसे पूछा जाए, जबकि पूछा जाना चाहिए कुल सचिव और कुलपति को पूछा जाना चाहिए कि कैसे आपने नियुक्ति किया है, उसका लीगल उसका समाधान होगा। वो कहीं से भी हटने वाले नहीं है। और जब से ये पत्र की जानकारी हुई जनेश्वरी यादव को, उनको हार्ट अटैक हो गया है और रात में उनका निधन हो गया है। ये हमारे विश्वविद्यालय बीएन मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा में विश्वविद्यालय के 1992 से 15 फरवरी 1992 से सींच करके बनाने वाले भाई जनेश्वरी जी का आज देहांत हो गया। सारे कर्मचारी की ओर से मैं उनको ओम शांति की बात करते हुए इतना मैं आश्वस्त करता हूं कि उनका मौत का बदला सारा कर्मचारी कहीं दूर पर जाने नहीं देगा, उसका बदला लिया जाएगा। सभी कर्मचारी की ओर से मैं
और विश्वविद्यालय के सभी परिवार के भाई की ओर से उनकी ओम शांति मंगल कामना के लिए मैं उनसे ईश्वर से शांति की दुआ करता हूं। अब मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय प्रशासन की गलत रवैया के कारण और सूझ की कमी के कारण आज हम लोग का वेतन बंद रखे हैं, जिसका मिसाल पत्रकार महोदय एफए साहब का रिजनेशन है। एफए साहब ने कहा कि सबका मांग जायज है, आप पेमेंट कीजिए तब मैं ऑर्डर करूंगा। प्रशासन रजिस्ट्रार कुलपति ने कहा कि नहीं, उस पर उन्होंने रिजाइन कर दिया। इससे ज़्यादा मिसाल आपको कुछ नहीं मिलेगा जो साहब के नज़दीक बना हुआ है। हमारी सत्यता का पहला पहचान नरेंद्र कुमार हमारे एफए साहब है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने रिजाइन कर दिया, लेकिन गलत हम लोग के साथ नहीं किया। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि हमारा नियुक्ति विधिवत रूप से हुई है और कुल सचिव ने गलत इंटरप्रेट किया और आज तक सरकार के नज़दीक विश्वविद्यालय की बात को सही रूप से नहीं रखा। इसलिए ये अभी मसला बना हुआ है। उनकी समझ की कमी है, उनकी सूझ की कमी है। जब जब AK राय वाइस चांसलर, कुमारेश प्रसाद कुल सचिव बात को कुल सरकार में रखते गए, सारा हम लोग का निदान होते गया और सरकार की चिट्ठी से नियुक्ति की गई। अभी के कुल सचिव कुलपति सारे निरंकुश है। उनको कागज से मतलब नहीं है, समझ से मतलब नहीं है, पढ़ने से मतलब नहीं है। 2, 4, 5 के बात पर करते हैं, सरकार को संवाद में कमी करते हैं, तथ्य को नहीं भेजते हैं। 3 उदाहरण है, 4 को मीटिंग हुई, 3 को मीटिंग हुई, सरकार ने बुलाया कि बजट लेके आइए, कुल सचिव वहां नहीं गए, जो आपके सामने में उदाहरण है। ये सारा का कारण है कि अभी तक हम लोग का मामला लंबित है। सारे कर्मचारी ने निर्णय लिया। अभी हमारा 1-2 कर्मचारी अभी हॉस्पिटलाइज है, एक की मौत आपके सामने में है। और कमाया हुआ पैसा, जनेश्री यादव ने विश्वविद्यालय से पैसा भीख नहीं मांगा है, यहाँ के कर्मचारी भीख नहीं मांगा है, कमाया हुआ पैसा नहीं दिया, जिसके कारण वो हॉस्पिटलाइज में उनकी क्या कहता है जो दवा के बिना मौत हुआ, ये कभी निराधार नहीं जाएगा। और ये सारा का सारा विश्वविद्यालय प्रशासन इसका दोषी है। और हम लोग ने निर्णय ले लिया कि जब तक हम लोग को नहीं देगा तब तक विश्वविद्यालय प्रशासन कान खोल के सुन लो और कान खोल के समझ लो। एफए साहब रिजाइन कर दिए। मैं कुलपति महोदय से, कुल सचिव महोदय से अब मैं शिष्ट वे में कर्मचारी के रूप में उनसे निवेदन करता हूं कि आप कुल सचिव महोदय, हमारी नौकरी है, आपकी नौकरी डीएस कॉलेज में है, आप पहले प्रोफेसर हैं, उसके बाद आप कुल सचिव हैं। महामहिम ने आपको दिया था कुल सचिव को दायित्व को निवारण करने के लिए, आपको नौकरी करने का, आपको तो नौकरी ऑलरेडी है ही, आप यहाँ से रिजाइन कर दीजिए, आप असफल कुल सचिव है। मैं माननीय राजनाथ बाबू से निवेदन करता हूं, करवत प्रार्थना करता हूं कि आप 2 के चार्ज में हैं, आप ऑलरेडी VC हैं, यहाँ आपको महामहिम ने दिया है चलाने के लिए, नहीं चलता है, रिजाइन कर दीजिए। और ये जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा, विश्वविद्यालय कर्मचारी अड़ग रहेगा। और ये विश्वविद्यालय प्रशासन, खास करके VC रजिस्ट्रार ही इन दोनों का हमारे कर्मचारियों का मौत का कारण है। चूँकि 6 महीना से दरमाहा आके रखा हुआ और 6 महीना से उनको भुगतान नहीं किया गया। यदि भुगतान समय पर होता तो मान के चलिए कल जो स्थिति उसके साथ घटना घटी, हार्ट अटैक हुआ, वह बड़े हॉस्पिटल में जाके इलाज करा सकते थे। यह श्रेय सिर्फ VC को और रजिस्ट्रार को, इनका मौत का कारण यही दोनों है। 6 महीना से पैसा आके रखा हुआ है, हम लोग को भुगतान नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात है कि यह विश्वविद्यालय प्रशासन एरियर आज साल भर से रखा हुआ है, हम लोग का न तो एरियर दिया है। यह रजिस्ट्रार जानबूझ के, यह VC और रजिस्ट्रार एक फोर्जरी लेटर, यह नहीं देखा कि जो चयन करता था वह चयन जो किया आदेश लेके किया कि नहीं किया, इसको इन्होंने देखा नहीं। लेकिन जाके HRD में बैठ के एक लेटर लाके आके कर्मचारी के बीच में फ्लैश कर दिया कि 42 कर्मचारी का लेटर आ गया है, उसको सेवा से मुक्त किया जाएगा। बहुत कर्मचारी ऐसे हैं 42 में जिसको हार्ट अटैक आना शुरू हो गया उसी लेटर पर। जबकि विश्वविद्यालय प्रशासन को 6 महीना का भुगतान देना चाहिए। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मेरा यही विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग है
कि हम कर्मचारियों का स्वर्गीय जनश्री यादव का 6 महीने का भुगतान, पूर्व का 7th पे का एरियर एवं उसके पाल को अनुकंपा अविलंब दिया जाए, यही मेरा विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग है। जब तक यदि यह ऐसा नहीं करते हैं, हम लोग इसके लिए फिर शहीद होने के लिए तैयार हैं। हम अपने मांगों के लिए, जनश्री यादव के अधिकार के लिए हम लोग शहीद होने के लिए फिर तैयार हैं।